नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछली परीक्षाओं में आए हुए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न देखेंगे जो उपन्यास से संबंधित होंगे। देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आपके ऑप्शन है पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह और आदर्श दंपति। ये जो प्रश्न है ये दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो चंद हसीनों के खतूर, यानी कि चंद हसीनों के खतूर में मुरारी और नरगिस के प्रेम कथा को बताया गया है। और ये जो रचना है चंद हसीनों के खतूत, ये किसकी रचना है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा द्वारा अनेक उपन्यासों की रचना की गई, जिसमें से इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास है जो उनका नहीं है, राही मासूम रजा का नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है समर शेष है, दूसरा जो उपन्यास उसका नाम है टोपी शुक्ला, तीसरा है दिल एक सादा कागज़ और चौथा जो उपन्यास है वो है कटरा आरजू। इसका जो सही आंसर है वो है समर शेष है। समर शेष है उपन्यास जो है ये राही मासूम रजा का नहीं है, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की मतलब कि ये उपन्यास है। और टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़ और कटरा बी आरजू, ये तीनों जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा जी के हैं। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है तमस, ऑप्शन 3 में कितने पाकिस्तान और छोटे छोटे महायुद्ध। इन चारों उपन्यास में से बताना है कि कौन से ऐसे उपन्यास है जो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2 और 3 यानी कि तमस और कितने पाकिस्तान, या फिर बी में दिया हुआ है 3 और 4 यानी कि कितने पाकिस्तान और छोटे छोटे महायुद्ध, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और 3 यानी कि झूठा सच और कितने पाकिस्तान, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1, 2 और 3 यानी कि झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, जिसमें लिखा हुआ है कि झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। ये तीनों ही रचनाएं देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। अगर इन रचनाओं के मतलब कि लेखकों की बात की जाए तो झूठा सच यशपाल जी का है, तमस भीष्म सहानी का है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का उपन्यास है, और छोटे छोटे महायुद्ध ये रमाकांत जी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। 1 नंबर पे लिखा हुआ है वे दिन, दूसरे नंबर पे रुकोगी नहीं राधिका, 3 नंबर पे लिखा हुआ है 7 नदियाँ एक समुंदर, और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है उस शहर तक। इसमें से बताना है कि कौन सा मतलब कि कौन कौन से जो उपन्यास हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1, 2, 3 सही है, या फिर बी में दिया हुआ है 2, 3, 4, सी में दिया हुआ है 1, 3 और 4, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 और 4। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3 यानी कि वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर, ये तीनों ही जो उपन्यास है ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये जो अब तक हम लोगों ने 4 प्रश्न देखे, ये चारों ही प्रश्न दिसंबर 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 1, 2 और 3 है। कहने का मतलब कि वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका और 7 नदियाँ एक समुंदर। और इन रचनाओं के अगर राइटर की बात की जाए तो वे दिन निर्मल वर्मा जी की रचना है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा जी की रचना है, 7 नदियाँ एक समुंदर ये नासिरा शर्मा जी की रचना है। इसलिए मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, इससे संबंधित तो कुछ अलग तरीके से प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछा जा सके। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में है ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी आदर्श दंपति, या ऑप्शन डी प्रणयिनी परिणय। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा बताई गई है। मतलब कि मदन मोहन जो है वो किस उपन्यास के
पात्र हैं, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 4 उपन्यास हैं इनके राइटर, इनके लेखक कौन हैं। नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भट्ट जी हैं, परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास जी, आदर्श दंपति के लज्जाराम शर्मा और प्रणयिनी परिणय के किशोरीलाल गोस्वामी। और इसका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी मदन मोहन किस उपन्यास के पात्र हैं, तो आपका सही जवाब है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ तपा, ऑप्शन बी कितने चौराहे, ऑप्शन सी मैला आंचल या ऑप्शन डी परिधि परी कथा। इसका जो सही आंसर है वो मैला आंचल यानी विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये उपन्यास है, उसका ये मतलब मैला आंचल उपन्यास के विश्वनाथ प्रसाद जी पात्र हैं। और अन्य अगर पात्रों की बात की जाए तो डॉक्टर प्रशांत हैं, कमला है। तो इस तरह से अगर डॉक्टर प्रशांत को पूछ लिया जाए कि डॉक्टर प्रशांत किस उपन्यास के पात्र हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैला आंचल के हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पुड़िया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यासों से संबंधित ये प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला है ऑप्शन में दिया हुआ है मैला आंचल, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास से पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। फिर है जुलूस, तीसरा जो उपन्यास है वो परिधि परी कथा और चौथा है कलंक मुक्ति। लेकिन इसमें हम लोग को क्या बताना है, ये बताना है कि मतलब कि किस उपन्यास में मतलब फणीश्वरनाथ रेणु ने बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पुड़िया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुलूस उपन्यास में, मतलब कि ये सब घटनाएँ घटी हुई हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है छंदोग्योपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी केनोपनिषद या ऑप्शन डी बृहदारण्यकोपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो है कठोपनिषद। और आत्मजयी किसकी रचना है, ये कुंवर नारायण जी की रचना है, जो 1965 ईस्वी में इसकी कुंवर नारायण जी ने 1965 ईस्वी में इसकी रचना की थी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ला, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी हिमांशु श्रीवास्तव, ऑप्शन डी शैलेश मटियानी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ला। श्रीलाल शुक्ला की बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है, अक्सर परीक्षा में बन चुका है। सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ला के अगर अन्य मतलब प्रसिद्ध उपन्यासों की बात की जाए जो परीक्षाओं में बन चुके हैं, तो आप लोग को बता दें कि राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, ये तीनों ही उपन्यास कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और सूनी घाटी का सूरज भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए मानस का हंस, ऑप्शन बी चित्रलेखा, ऑप्शन सी खंजन नयन या ऑप्शन डी नाच्य बहुत गोपाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मानस का हंस। मानस के हंस में काम और राम का द्वंद्व मतलब बताया गया है, चित्रित किया गया है। और आपको बता दें कि मानस का हंस अमृतलाल नागल जी की रचना है। फिर लिखा हुआ चित्रलेखा आपको मालूम होगा भगवती चरण जी की रचना है। और खंजन नयन और नाच्य बहुत गोपाल ये रचनाएं भी अमृतलाल नागर जी की, मतलब कि इसमें से 3 रचनाएं जो अमृतलाल नागर जी की हैं और एक चित्रलेखा भगवती चरण जी की रचना है। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है। तो आपका सही आंसर है, इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन ए मानस का हंस। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के जो प्रश्न है ये नवंबर 2017 में आए हुए प्रश्न है। और इसके पहले जो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हम लोगों ने प्रश्न देखे ये 2018 में प्रश्न आए हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद के जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो जनवरी 2017 के प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन ए भूदेव मुखोपाध्याय जी ने या राधाचरण गोस्वामी जी ने, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या ऑप्शन डी में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मतलब कि सबसे पहले हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर गोपाल राय। मतलब किसी तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह से हर तरीके से प्रश्न को याद करने की कोशिश किया करिए, और जिससे कि आपके परीक्षा में किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न छूट ना सके। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पांडे विजन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन बी दिल्ली का कलंक, ऑप्शन सी बुधवा की बेटी, या ऑप्शन डी दिल्ली का दलाल। इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक पांडे विजन शर्मा उग्र जी की रचना नहीं है, और बाकी की जो 3 रचनाएं हैं जिसमें लिखा हुआ है चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल, ये तीनों ही रचनाएं पांडे विजन शर्मा उग्र जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए कोई अजनबी नहीं, ऑप्शन बी नरक कुंड में वास, ऑप्शन सी कब तक पुकारूं, या ऑप्शन डी किस्सा गुलाम। इसका जो सही आंसर है वो है कब तक पुकारूं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कब तक पुकारूं, ये प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है जिंदगी नामा, ऑप्शन बी अनित्य, ऑप्शन सी शेष यात्रा, या ऑप्शन डी सूरजमुखी अंधेरे में। इसका जो सही आंसर है वो है जिंदगी नामा, यानी कि जिंदगी नामा में कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है जिंदगी नामा उपन्यास में। और ये उपन्यास किसका है? तो आपका मतलब कि आपको बता दें कि ये उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का है। और लास्ट में जो डी में जो लिखा हुआ है सूरजमुखी अंधेरे में, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी कृष्णा सोबती जी का ही उपन्यास है। और शेष यात्रा जो उपन्यास है ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं, ये उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है। और इस प्रश्न के हिसाब से जो सही आंसर है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो आपका आंसर होगा जिंदगी नामा, जो कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी वामा शिक्षक, या ऑप्शन डी भाग्यवती। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी। ये जो उपन्यास है ये पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यास है, और इस उपन्यास में 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ये में मतलब इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वो तो ऑप्शन ए में देवरानी जेठानी की कहानी है, जिसके रचयिता जो हैं वो पंडित गौरी दत्त जी हैं। लेकिन अन्य जो रचना है जैसे रानी केतकी की कहानी, ये उपन्यास ईसा अल्लाह खां जी का है। वामा शिक्षक और भाग्यवती ये दोनों ही रचनाएं श्रद्धा राम फुलौरी जी के ये दोनों ही उपन्यास हैं। ये प्रश्न भी जनवरी 2017 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों को दोहराया जाए, क्योंकि अक्सर दोहराया भी जाता है। थोड़ा मोड़ा प्रश्नों में अंतर करके प्रश्नों को दोबारा मतलब कि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। थोड़े मोड़े बस मतलब कि चेंजिंग कर दिया जाता है। इसलिए पिछले प्रश्नों को बिल्कुल अनदेखा ना करें, उन्हें देखें, उन्हें समझें और उनसे नए प्रश्न बनाने का भी मतलब कि कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में उनसे हमें सहयोग हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इससे थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।